ब्रह्मेश्वर मुखिया को याद करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप खड़ी हैं वहाँ पे भी उनकी आत्मा है, अमर है वो। ब्रह्मेश्वर मुखिया एक सोच है और सोच कभी मरती नहीं है। अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया शहीद हुए जो है, हम इस समाज में यही मैसेज देते हैं कि आप भी गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है कभी भी पीछे मत हटिए, लड़िए। इसको अच्छा लगे दोनों शादी और श्राद्ध दोनों करवाते हैं। दोनों करवाते एक हैं। हाथ में मतलब माला रहते हैं तो दूसरे हाथ में भाला रहता है। दिमाग में जब मतलब वो भरता है ना तो हम लोग भी कुछ हथियार उठाने के लिए तैयार है, लेकिन जब बाबा न हुआ था और न होगा। जय रणवीर। ज़मीर जिंदा है तो हर व्यक्ति रणवीर है, तो रणवीर तो हमारे रक्त में है और ये रक्त रणवीर है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आज रणवीर सिन्हा वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया की पुण्यतिथि है और ऐसे में आज हम बापू सभागार में मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरी भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को लोग कैसे याद करते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया को याद करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप खड़ी हैं वहाँ पे भी उनकी आत्मा है, अमर है वो, अमर है। और ब्रह्मेश्वर मुखिया एक सोच है और सोच कभी मरती नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मेश्वर मुखिया कोई इंसान नहीं, एक सोच थे जो है। और ब्रह्मेश्वर मुखिया की सोच उन हर स्वर्णों में है जिनको प्रतिकार करने का जो है अधिकार मिला हुआ है, और जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए नहीं है। ये शहीद का दर्जा आप लोग देते हैं। बिल्कुल शहादत ही है। मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला, किसानों की लड़ाई लड़ने वाला को अगर कोई मारता है तो शहादत ही है, उसकी शहादत ही तो हुआ है उसका। आपने कहा कि हर लोगों के मन में है, तो और लोगों के मन में लोग जागृत हो, वो कैसे आप ये करेंगे? सॉरी क्या बोला आपने? आपने बताया कि लोगों के मन में है, लोगों के दिलों में है। ब्रह्मेश्वर मुखिया बसते हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं। हाँ, तो और लोगों तक फैलाने के लिए क्या करें? नहीं, लोगों तक फैलाने के लिए देखिए, ये सम्मेलन का मकसद बस केवल ये है कि लोगों को जागरूक करना। अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया शहीद हुए जो है, हम इस समाज में यही मैसेज देते हैं कि आप भी गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है कभी भी पीछे मत हटिए, लड़िए। कभी भी किसी चीज़ का प्रतिकार होना चाहिए। अगर आप पर जो जुल्म हो रहा है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए जो है। आज बहन बेटियों की इज्जत पे अगर जो है जुल्म होता है तो उसका प्रतिकार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही उस समय हुआ था। उस समय वही हुआ था जो कि घर की बहन बेटियों पर के इज्जत पे आई जो है, आपके संपत्ति के को हड़पने पर आई जो है, तो प्रतिकार हुआ, सीधी सी बात है। तो एक समय के बाद हिंसा करना जरूरी नहीं, हिंसा देखिए, हिंसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हिंसक तरीके से अगर आप पर हमला होता है तो आपको सरकार भी ये मतलब जो है हथियार क्यों इशू करती है जो है, या आपका संविधान भी अधिकार देता है कि प्रतिकार करिए। आप जो है, आप वार मत करिए, लेकिन प्रतिकार में कभी पीछे मत हटिए जो है। तो वो प्रतिकार किए थे, इसमें कौन सी गलत चीज़ है? तो यहाँ पे कुछ और भी समर्थक मौजूद हैं, उनसे ही बात कर ले। आप लोगों ने कहा शास्त्र से नहीं तो शस्त्र से। दोनों में हम लोग का रुचि है, तो जिसमें मतलब वो विरोधी पक्ष को अच्छा लगे दोनों शादी और श्राद्ध दोनों करवाते हैं। दोनों करवाते एक हैं। हाथ में मतलब माला रहते हैं तो दूसरे हाथ में भाला रहता है। देखिए, बात ऐसा ना, हम लोग गुरु है तो गुरु पहले प्रेम से सिखाता है, फिर छात्र नहीं सीखता है तो मार के भी सिखाता है। तो हम सब जानते हैं, हम सिखाएंगे आपको। तो मार के सिखाएंगे लेकिन अगर आप नहीं प्यार से नहीं सीखिएगा तो मार से। जहाँ हम लोग का हक छीना जाएगा। गुरु जानते हैं जो पढ़ाता है, और जब बच्चा नहीं पढ़ता है ना तो उसको डंडा से पीटता है। मतलब किसी तरह सुधार करा देना है। हमारा मकसद किसी को मारना और मरना नहीं है, सुधार करा देना है। डंडा से मार के सुधार देंगे। अरे सुधरता नहीं है जो विद्यालय में। 80 के दशक के बाद आज देखिए सुधार बिहार कितना, बिहार का सुधार देखिए। 80 के दशक में, 90 के दशक में लोग 5 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे, आज कभी भी निकल सकते हैं, कहीं भी निकल सकते हैं। हमसे पूछ रहे हैं ना, अपनी मम्मी पापा से पूछिए, क्या इतनी आज़ादी से वो घूम सकते थे, इतनी आज़ादी से वो बोल सकते थे? कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब बाबा मतलब नक्सली को एक करते थे। मतलब देखिए, इस चीज़ का आविष्कार कौन? सरकार के। जब सरकार कमान नहीं संभाल पाएंगे तो हम जैसे स्टडी करने वाले बच्चे को दिमाग में जब मतलब वो भरता है ना तो हम लोग भी कुछ हथियार उठाने के लिए तैयार है, लेकिन जब बाबा देखे कि अब सरकार से संभल नहीं रहे तो बाबा खुद अपने हाथ में कमान लिए और एक अपना फौज तैयार किए को संहार कर दिए। 14 जिला में जो है नक्सली नाम जो है खत्म कर दिए जब बाबा अपने हाथ में लिए थे। आपको जैसे बता रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मीडिया बंधु हैं, आप सर्वे किए होंगे, बिहार में घूमे होंगे जगह जगह। स्कूल किसका दिया हुआ है? स्वर्ण समाज का। मेडिकल कॉलेज किसका दिया हुआ है? स्वर्ण समाज का। मंदिर किसका दिया हुआ है? स्वर्ण समाज का। वहाँ अनाथालय किसका दिया हुआ है? स्वर्ण समाज का। आपको
आप महात्मा गांधी मैदान है, वो भी तो स्वर्ण समाज का दिया हुआ है। संविधान जो लिखा है उसको पढ़ाया किसने है? स्वर्ण समाज जवाब ने। ले लीजिए हमसे। आप जिस जगह पे यहाँ है, यह दिया हुआ किसका है? स्वर्ण समाज का। स्वर्ण समाज का बिहार में हर एक चीज में योगदान रहा है, लेकिन आज नहीं, पूरे भारत में एक बात बता रहे हैं, बिहार में अभी यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा चीज बता दे, आज हमारा समाज को हर जगह से दरकिनार किया जा रहा है, समझ रहे हैं? राजनीति के दृष्टिकोण से हो, नौकरी के दृष्टिकोण से हो, व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, मतलब हर एक दृष्टिकोण से हमारे समाज को दरकिनार किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज दरकिनार हो रहा है, हमारा समाज सबसे ज़्यादा शहादत देने वाला समाज है। ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह मुखिया जी जो शहादत दिए हैं, वह सिर्फ स्वर्ण समाज के लिए शहादत नहीं दिए हैं, वह हर एक तबके के लोग के लिए शहादत दिए हैं। यहाँ पे जो पहुँचे हुए हैं, ये सब स्वर्ण समाज से सिर्फ नहीं है, अब हर तबके के हर लोग, गरीब लोग, शोषित लोग वहाँ पहुँचा हुआ है, जो उनके आदर्श और उनके व्यक्तित्व से परिचित है। बाबा जितने महान हैं, उतना ही उनका परिचय सरल रहा है, और इसलिए हम लोग को भी उनके साथ सबको याद करना चाहिए, आप लोग को भी याद करना चाहिए। ऐसा वीर पुरुष न हुआ था और न होगा। जय रणवीर। लोगों ने वर्णों के दलन के लिए कुचक्र रच के राजनेताओं ने जो चाल चली और नक्सली को प्रस्तुत किया, और हमारे जितने सवर्ण थे परेशान होने लगे, उनके दमन के लिए बाबा ने हथियार उठाया। बाबा ने अपने लिए हथियार नहीं उठाया, बाबा ने कोई करोड़ों की मालखानी नहीं कर दी। बाबा का जिंदगी सादा जिंदगी रहा है, तो उसको बाबा ने रोका है। और बाबा तमाम दिलों में अभी भी है, और फिर से हमारे बच्चे उस इतिहास को जाने, इसलिए हमारे अमृतांशु भाई सारे लोग यहाँ पर जमा। यही अमृतांशु भैया गए थे दिल्ली में, जो ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो ये रणवीर ना हमारे रक्त में हो गया है, अब ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। अभी पढ़ रहा हूँ, बीएचयू में भी लिखा गया था, हमने वामपंथियों को अभी झंडा गाड़ा है वहाँ पे, मतलब आज बोल नहीं पाते हैं साहब उन लोग। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, और मैं वहाँ मतलब कि हम लोग जितने लोग हैं वामपंथियों को टिकने नहीं देते हैं। आज भी अगर छात्र संघ का चुनाव होता है, अभी तो बंद है, लेकिन होता है तो हम ही लोग जीतते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि खून में रणवीर सिन्हा बसते हैं, तो क्या लगता है? देखिए, अगर ज़मीर जिंदा है तो हर व्यक्ति रणवीर है। तो रणवीर तो हमारे रक्त में है, और ये रक्त रणवीर है। तो जितने बच्चे आप आज आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सब मुखिया के दीवाने हैं। कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने बताया भी कि दरकिनार किया जा रहा है स्वर्ण समाज को, तो इसको आगे लाने के लिए क्या करना है? सवर्ण समाज को आगे लाने के लिए ये बैठक रखी गई है। मुखिया जी एक माध्यम बने हैं, और सवर्णों को एकजुट करके आज यहाँ से एक संदेश दिया जाएगा कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। हम जिस दिन चाहें, जब चाहेंगे सरकार बदल देंगे। हमने पहले भी राजस्थान में बदल के दिखा दिया है, हमने पहले भी मध्य प्रदेश में बदल के दिखा दिया है। अगर हम साथ हैं तो हम सबके बाप हैं, यही कहेंगे। तो आपने लोगों को सुना जिन्होंने सारी बातें बताई है। बापू सभागार में ब्रह्मेश्वर मुखिया की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।